क्वेश्चन दो तरह का होता है, ये तो पता ही है, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन भी दो तरह का होता है, 8 नंबर और 7 नंबर। हालांकि दोनों में अंतर कुछ है नहीं, दोनों का दो ही पेज छूटा रहता है। ये पता है ना आप लोग को, आपको मेंस देना है, ये पता है ना कि क्वेश्चन पेपर में ही क्वेश्चन लिखा रहता है और गलती होने पर अब गुंजाइश नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक। अभी 8 और 7 क्वेश्चन में कोई ज्यादा फर्क है नहीं। बोला जाता है कि 100 शब्द में लिखिए, लेकिन कोई भी क्वेश्चन 150 शब्द से कम में नहीं जाता है। ये सर्वविदित है, क्योंकि दो पेज देता है। इसका मतलब क्या हुआ, अब एक पेज में तो आप समझ लीजिए आप 100-125 शब्द लिखते हैं, शब्द सीमा आप जोड़े कभी, आपको और ज्यादा शब्द जाता होगा, 125 शब्द जाता है। तो दो पेज में आप 250 शब्द लिख सकते हैं और सामान्यतः सब 200 आसपास शब्द लिखते हैं। अच्छा, एक बात कैलकुलेट कीजिए, पहले 38 क्वेश्चन था, कितना क्वेश्चन बनाना होता था, 3 दूना 6 और 2 8 क्वेश्चन। इसका मान लीजिए 400 शब्द होता था, 400 गुने 8 3200 शब्द पहले लिखना होता था। पहले जब 68 के पहले की पैटर्न, क्यों आपका वास्ट एग्जाम हो गया उसको समझिए। पहले आपको 3200 से लेके 3500 इतना ही शब्द सीमा था। अब आप देखिए एक सेट में, सिर्फ हम सेट इसकी बात करते हैं, एक खंड एक की बात कर लेते हैं, क्योंकि मेंटली प्रिपरेशन होता है ना, पहले मानसिक तैयारी होता है, फिर आप जाके उतरते हैं एग्जाम में। तो मानसिक तैयारी करने से पहले समझ ले क्या है, 5 क्वेश्चन है, 5 गुना 200 शॉर्ट क्वेश्चन, 5 को 1000 शब्द कम से कम यहां हो गया, 1000 शब्द यहां हो गया। 1000 गुने हम लोग कर देते हैं 9, जोड़ देते हैं 900 शब्द, तो एक खंड में 1900 शब्द हम लोग लिखते हैं। तो दो खंड में कितना हो गया, 3800 शब्द। और तीसरा खंड भी जोड़ दीजिए 900 और प्लस 400, 1000 प्लस 400 1400 शब्द हो गया, 5200 शब्द। तो पहले 3200 से 3500 शब्द लिखते थे और अब कितना लिख रहे हैं, 5200 शब्द। देखिए मेंटली प्रिपरेशन पहले होता है, ये आप जब लिखने के लिए बैठिए ना तो आपको पता चलेगा। सबसे हार्ड काम क्या है पता है, मेंस आंसर राइटिंग में, वो है स्विच, मतलब एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पर जाना। मेंटली आप प्रिपेयर्ड है एक क्वेश्चन लिखने के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन। अब आप 5 शिफ्ट कर रहे हैं, 5 बार स्विच कर रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, आपका टाइम टेकन 10 से 15 सेकंड जाएगा दूसरे क्वेश्चन पर स्विच जैसे ही करते हैं वैसे ही। तो टाइम यूटिलाइजेशन यानी टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा फैक्टर है आपके टेस्ट एग्जाम का, और इसलिए टेस्ट नंबर लाने से ज्यादा टाइम मैनेजमेंट के लिए दीजिए कि आप टाइम मैनेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। कौन इस क्लास में जो टोटल क्वेश्चन लिख के चले आते हैं, लिख दिए हैं, ठीक है। हाँ, आप वही कह रहे थे, अगर आप टोटल क्वेश्चन अगर लिख देते हैं तो दो बातें आती हैं, पहला है क्वालिटी का और दूसरा है क्वांटिटी का। ना देखिए, अगर लिख रहे हैं तो ये नहीं कहूँगा क्वालिटी मेंटेन नहीं हो रहा, लेकिन क्वांटिटी ज्यादा मेंटेन हो रहा है, क्योंकि बीपीएससी के मेंस एग्जाम में ये बड़ा गंभीर बात है, लेकिन आपको जानना ही पड़ेगा। क्यू स्क्वायर पे काम होता है, क्वालिटी प्लस क्वांटिटी, क्यू स्क्वायर पे काम होता है। और अगर आप इसको मेंटेन नहीं करना जानते हैं तो नंबर गेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और वो तब दिक्कत ज्यादा देता है जब ये पेपर 2 हो, क्योंकि पेपर 2 स्टैटिक सेक्शन ही नहीं है, बल्कि ये पूरा का पूरा अप्लाइड सेक्शन है। और अप्लाइड में प्रॉब्लम क्या पता ना, हर चीज को आप रेफरेंस से जोड़ना पड़ता है, दिक्कत वहां आ जाता है। तो मेंटली प्रिपरेशन ऐसे होता है कि हम लोग को पता हो कि हम लोग को युद्ध कैसे लड़ना है, किसके साथ लड़ना है, तभी ना तैयारी कीजिएगा, नहीं तो क्या होगा, आ जाइए, नहीं तो फिर वहां जाकर दिक्कत का सामना। इसलिए अभी जो मेंस का कॉपी चेक हो रहा है या चेक कर रहे हैं, एक चीज कॉमन बात है, एक तो शॉर्ट क्वेश्चंस को औकात से ज्यादा
अच्छा करने के चक्कर में अपना अगला क्वेश्चन ले मरना। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको समय देना है 5 से 6 मिनट, वो भी नहीं, वो भी ज्यादा बोल दिया, 4 से 5 मिनट। और एकदम हम दावे के साथ कह रहे हैं 7 से 8 मिनट से कम समय नहीं दे रहे हैं आप, 7 से 8 मिनट से कम समय नहीं दे रहे हैं। ये बात सोचिए, स्ट्रेटजी हमेशा जब फुल प्रूफ होगा तभी आपका मेंस का क्वेश्चन डील होगा, नहीं तो डील नहीं होगा। तो 4 से 5 मिनट देने के लिए लैंग्वेज से ज्यादा यानी भाषा से ज्यादा काम किस पर करना होगा? डायमेंशन पे। डायमेंशन मतलब आयाम, और आयाम मतलब क्या होता है? 360 डिग्री अप्रोच। और ये कैसे देंगे? तो वाई कीवर्ड्स यानी महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा कर देंगे। ये बात नोट करते जाइए, याद करते रहिए हमको कैसे शॉर्ट क्वेश्चन को डील करना है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में लैंग्वेज दीजिएगा। अभी क्या हो रहा है, मैंने इसको शॉर्ट क्वेश्चन अभी एक नहीं पढ़ा है। शॉर्ट क्वेश्चन के साथ दिक्कत क्या कर रहे हैं आप लोग? सॉरी, हम लोग प्रस्तावना लिखते हैं तो इसमें लिख रहे हैं 4 से 5 लाइन प्रस्तावना। हम लोग व्याख्या कर रहे हैं तो पूरा 6 पैराग्राफ व्याख्या ही कर रहे हैं। निष्कर्ष या तो लिखना जरूरी नहीं समझ रहे हैं, या लिख रहे हैं तो 3, 4, 5 लाइन में लिख रहे हैं। अब ये प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इतना मेंटेन कीजिएगा तो ये लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं रहेगा। ये कॉमनली हर कॉपी में यही डिमेरिट, हर कॉपी में यही डिमेरिट। अब आप टेस्ट देने बैठे हैं या फिर भाषागत ज्ञान को प्रदर्शित करने के लिए बैठे हुए हैं, ये फिर सोचना हो। और मैं तो आप लोग सबसे कहूँगा, इन लोग टेस्ट देते हैं कोई बात नहीं, आप लोग भी शॉर्ट क्वेश्चन लिखना, सबसे मुश्किल काम शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है, सबसे हार्ड काम शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है। लॉन्ग क्वेश्चन को लेकर दिक्कत नहीं होगा, लॉन्ग क्वेश्चन में कुछ लिख दीजिएगा चल जाएगा, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में टू दी पॉइंट। तब यहाँ भी देखिए नंबर कितना मिल रहा है शॉर्ट क्वेश्चन में, उम्मीद से ज़्यादा नंबर दे रहा है ये, 5, 6, 4, 5, 6 यही नंबर मिल रहा है, उम्मीद से अच्छा नंबर मिल रहा है। तो उम्मीद से अच्छा नंबर मिल रहा है तो इस तरह से लिखना भी जरूरी है। देखिए पानी नहीं ला के रखे हैं, तब भी मंगवाना पड़ेगा ना। मेरे नंबर से किए थे सर। अच्छा आपके नंबर से किए थे। लीजिए चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में अंतर नहीं कर रहे हैं आप लोग, ये सबसे बड़ा डिमेरिट है। अब आते हैं क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कैसे लिखना है। देखिए बड़ा आसान है, एक फ्रेम रखिए, एक फ्रेम पर सजाते चले जाइए। लैंग्वेज का टेंशन अच्छा, देखिए शॉर्ट क्वेश्चन लिखते समय फ्लो चार्ट या फिर वेन चार्ट या फिर पाई चार्ट या फिर हैंड फ्री डायग्राम, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये बात समझे या नहीं समझे आप? अगर आप चीजों को दिखाना चाहते, देखिए पॉइंट्स को अगर दिखाना है, क्योंकि डायमेंशन ज्यादा से ज्यादा कवर करना है हमको शॉर्ट क्वेश्चन में, और आपको पॉइंट को दिखाना है तो पॉइंट को जितना देर में लिखिएगा या भाषागत
ज्ञान को प्रदर्शित कीजिएगा, उससे अच्छा है कि आप उसको चार्ट में दिखा दीजिए। दिखाने का सही कई सारा माध्यम है, उसी में से कुछ माध्यम हम यहाँ पर बताएं। फ्री हैंड चार्ट होता है कि भैया ऐसे 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 कर दिए, लिख दिए, वो फ्री हैंड चार्ट हुआ। अब ये पाई चार्ट बनाए तो पाई चार्ट में ऐसे अंदर भी लिख सकते हैं, बाहर भी लिख सकते हैं। अब आप समझिए कैसे करना है, ठीक है। तो ये आप शॉर्ट क्वेश्चन में कर सकते हैं, ठीक। सॉरी, पाई चार्ट कह रहे हैं, ये मैंने डायग्राम बना दिया। तो फ्लो चार्ट का अपना उपयोग है। तो ये आपको कम से कम जो बेसिक चीज है वो शॉर्ट क्वेश्चन का पता होना चाहिए। नहीं तो अभी शॉर्ट क्वेश्चन जैसे लिख रहे हैं ना, कोई कॉपी में तो 3-3 पेज शॉर्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये देखिए, ये है कॉपी हमारे पास सुषमा कुमारी आर्या का। इन्होंने क्या किया है, जलवायु प्रवासन इसके प्रभाव की चर्चा किया है। ये देखिए, किसी क्वेश्चन में कहाँ गया इनका, ये देखिए 3 पेज लिखे। 3 पेज काफी ज्यादा हो जाता है, हालांकि इनका जो फॉन्ट है वो बहुत बड़ा है। ये इनको सीरियसली बीपीएससी का कॉपी इनको लिखने आता है। कुछ लोग का फॉन्ट इतना छोटा है कि वो लिखते 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 बूढ़ी हो जाएंगे या बूढ़ा हो जाएंगे। नहीं, लिखना चाहिए। बीपीएससी में क्या करना है, क्वालिटी प्लस क्वांटिटी। तो क्वांटिटी कैसे दिखाइएगा, अगर क्वांटिटी आप दिखाने लगे और तो क्वालिटी बिगड़ जाएगा, और क्वालिटी दिखाने लगे तो क्वांटिटी बिगड़ जाएगा। ये कमोबेश होगा, आप देखिएगा अपने आंसर राइटिंग में ये प्रॉब्लम फेस करिएगा आप लोग। जैसे अब ये क्वेश्चन पे आते हैं, हमारे पास इस क्वेश्चन है कृषि नीति, बिहार कृषि नीति 4। थोड़ा दूर हो गया। देखिए इसमें गलती क्या क्या हुआ है, जो नोट डाउन आपसे पूछ रहा है बिहार कृषि नीति 4। तो कोई क्या करते हैं कि कृषि नीति 1 से 2, 3 पूरा बनाए और उसके बाद कृषि नीति 4 की चर्चा की। अगर आप उतना कृषि नीति 1, 2, 3 दिखाने लगे तो 4 का एस्पेक्ट छूटेगा ही छूटेगा। ये बात समझिए, आपके पास सॉल्व करने के लिए शॉर्ट क्वेश्चन नहीं। शॉर्ट क्वेश्चन किसके लिए है, टू दी पॉइंट आंसर के लिए। शॉर्ट क्वेश्चन मतलब होता है टू दी पॉइंट आंसर देना, यानी जितना पूछ रहा है उतना आंसर दीजिए। सतीश पानी लाए, समझा दीजिए। आप देखिए, हमको कृषि नीति 4 की बात की जा रही है, तो कब लाया गया है, दूसरा इसका उद्देश्य क्या है, इसके लिए योजनागत उपाय, योजनागत या फिर नीतिगत उपाय। खैर नीति तो ये है, तो योजनागत उपाय, उसके बाद अन्य प्रयास और फिर निष्कर्ष। इतना तो कब सब जानते ही होंगे। अब देखिए इसमें क्या होगा, पर्पस बड़ा हो जाएगा और आपको योजना और अन्य प्रयास जो है छोटा करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप कृषि नीति 4 की बात करें तो प्रौद्योगिकी की बात भी इसमें की जा रही है। इसमें पूरे बिहार में दलहन, तिलहन और मोटा अनाज तीनों की बात किया जा रहा है। आप उसको 1-2 उदाहरण देखिए, हर किसी का 1-2 उदाहरण दे दिए, योजनागत प्रयास साथ बताते चलिए, क्या दिक्कत है। इसके अलावा सरकार बागवानी पे फोकस करने की बात कर रही है, कृषियेतर क्षेत्रों के विकास की बात कर रही है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो काम है वो प्रौद्योगिकी और दलहन तिलहन पर फोकस करना है। इसके अलावा सरकार का एक और परियोजना है कि इस कृषि नीति 4 को इतना सफल बना दिया जाए कि हमको अगले कृषि नीति का जरूरत ना पड़े, हमको बस इतना दिखा के निकल जाना है। देखिए आपको अगर ज्यादा दिखाने का मौका है तो आप लॉन्ग क्वेश्चन में दिखाइए, यानी ज्यादा प्रभावपूर्ण तरीके से प्रस्तुति प्रेजेंटेशन तैयार करना है तो आप लॉन्ग क्वेश्चन में जाइए, शॉर्ट क्वेश्चन में मत जाइए। ये बात समझ में आया थोड़ा सा। इसी तरह हम लोग अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। देखिए ना,
ये लिख लिए, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है हमारे पास। देखिए कॉपी में जब आप लिखिएगा ना, जब तक आपको इंगित नहीं करेंगे दिमाग में कि इतना ऐसे नहीं लिखना ऐसे लिखना है, तो आपका हाथ वैसे चलेगा ही नहीं। जैसे नाम को लेकर एक क्वेश्चन था, पूछ क्या रहा है, नाम की प्रासंगिकता पूछ रहा है। एक कॉपी में मैंने क्या देखा, इसका इतिहास, फिर वर्ल्ड वार के बाद की स्थिति, फिर जवाहरलाल नेहरू की बात वाली किया गया, जबकि जवाहरलाल नेहरू के साथ अन्य नेता भी थे। तो जवाहरलाल नेहरू के संदर्भ को लेकर भारत की नीति की बात करना था। भारत का पॉलिसी क्या था? गुट निरपेक्ष का मतलब है कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। द्विध्रुवीय ध्रुव में शामिल होने की अपेक्षा स्वतंत्र वैचारिक व्यक्ति का साधन को भारत ने स्वीकारा, और वो स्वतंत्र साधन कौन है? वो है बिना किसी गुट के आगे बढ़ना, यानी न्यूट्रल वे। हमने क्या किया, ऐसा तरीका अपनाया जिससे हम दोनों देशों को साध सके। तो प्रासंगिकता का मतलब होता है वर्तमान की स्थिति। तो हम अभी भी दिखाएंगे कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में दुनिया अभी भी दो ध्रुवों की तरह काम कर रही है, जिसमें एक तरफ पश्चिमी जगत और एक तरफ रूस प्लस चीन प्लस अन्य देश शामिल हो सकते हैं, जिसमें ईरान सब शामिल हो सकता है। अभी भी स्थितियां वैसे ही हैं, और ऐसे में भारत का किसी अन्य गुट में, एक गुट में शामिल हो जाना कहीं ना कहीं इसकी जो वर्तमान परिस्थिति है, जो प्रेजेंट सिचुएशन है, उसको तो लॉस करेगा, उसको हानि पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। तो ऐसे में अगर गुट निरपेक्ष आंदोलन के साथ भारत बढ़ता है, तो वैश्विक समीकरणों को साधने में, जो ग्लोबल इशू है उसको मेंटेन करने में भारत को आसानी होगा, वैश्विक समीकरणों को साधने में आसानी होगा। और ये वैश्विक समीकरण हमने दिखा दिया है। और इस परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में जब प्रासंगिकता की बात, पर्यावरण ह्रास, युद्ध की स्थितियां, चाहे वो युद्ध ट्रेड वार के रूप में हो, व्यापार युद्ध के रूप में हो, या और कौन सा युद्ध चल रहा है, सैन्य युद्ध, या सॉफ्ट पावर के रूप में हो, या हार्ड पावर के रूप में, ये भी है। अगर आप आईआर का क्वेश्चन लिख रहे हैं तो आपको शुरू में बताए थे कुछ टर्मिनोलॉजी कि आप कूटनीति का प्रयास करेंगे, आप सॉफ्ट पॉलिसी, हार्ड पॉलिसी और शार्प पॉलिसी, ये तो आपने पढ़े थे, कोई दिक्कत नहीं, ये पढ़े थे आप लोग। आप उन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक नहीं ना है। इसमें जो अभी वर्तमान में नाम का सम्मेलन हुआ था उसको इंक्लूड कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, इसी को लेकर तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो उसी के लिए आप शुरू भूमिका उसी से शुरू कर सकते हैं कि हाँ भी नाम का सम्मेलन यहाँ हुआ। अब आप एक बात नोटिस और करिएगा, जब भी शॉर्ट क्वेश्चन का भूमिका लिखते हैं तो 2 लाइन या मैक्सिमम 3 लाइन, निष्कर्ष लिखते हैं, कंक्लूजन जब लिखते हैं 2 से 3 लाइन, ज्यादा बड़ा नहीं, ज्यादा बड़ा नहीं, वो सिर्फ दिखाने का है। आप उसको अगर 5 लाइन में लिखते हैं तो ये आप अपना अगला क्वेश्चन का जो टाइम है वो आप पिछले क्वेश्चन में देने में लगे हुए हैं, ये बात नोटिस करिएगा, ये बात समझिएगा। हम लोग का क्वेश्चन क्यों छूट रहा है पता है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट पूरा गड़बड़ हो रहा है, और हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन को जिस तरह डील करना चाहिए उस तरह डील नहीं कर पा रहे। हम लोग के प्रस्तुति का हम क्या है ना कि अगर पता हो गया तो हम वैचारिक आयामों को दिखाने में लग जाते हैं, शो ऑफ जिसको कहते हैं कि हम आज इतना शॉर्ट क्वेश्चन अच्छा लिख देंगे कि आज एग्जामिनर घबरा के नंबर दे ही देगा, जबकि ऐसा स्थिति होता नहीं है। अब जितना अच्छा लिख लें, शॉर्ट क्वेश्चन में अच्छा लिखने से क्या मतलब है, हाँ 4-5 मैक्सिमम जाएगा, 6 को नंबर भी देखें हम। तो इसलिए शॉर्ट क्वेश्चन पर बात करना और काम करना सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे एक और क्वेश्चन बनाते हैं, अच्छा एक क्वेश्चन पर आंसर लिखा हुआ मिला, बड़ा अच्छा लगा। इसका आंसर सुनिए क्या लिखा गया, आगे कॉपी में मिलेगा। पाकिस्तान में संकट
के लिए संकट का संकट के लिए भारत के निहितार्थ। अब ये जो आंसर लिखा गया वो एकदम लिखा गया बउआ की तरह। कौन लिखे हैं ये बताइए तो। हम इसी का देख लेते। हाँ ये हाँ अभी अच्छा लिखा हुआ है, बड़ा लिखा हुआ है। हाँ सुनिए आंसर, सुनिए सुनाते हैं आंसर। आप लोग का भी आंसर कल सुना देंगे। सुषमा का अच्छा लगा, उनका बेइज्जती करवाने के लिए आप बोले ऐसा ना। लिखते हैं ये, हाल ही में भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता के साथ साथ आतंकवादी गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। ऐसे बताइए पाकिस्तान में कब आतंकवादी गतिविधियों में कमी देखने को मिला है? पाकिस्तान एक ऐसा स्टेट है जहाँ के लोगों का कहना है कि हम सुबह में निकल रहे हैं, शाम में घर लौटेंगे या नहीं लौटेंगे इसकी वस्तुस्थिति पता नहीं है हमको। उदाहरण स्वरूप पाकिस्तान में सत्ता में अस्थिरता, तालिबान द्वारा पाकिस्तान क्षेत्रों पर हमला, बलूचिस्तानी क्षेत्रों में उथल पुथल। पाकिस्तान संकट का सिर्फ एक कारण है, संकट है जो आर्थिक ज्यादा है, सामरिक कम है। और सामरिक वो संकट को संकट नहीं मानता है कोई भी देश, वो उनका गृह स्थिति है, आंतरिक स्थिति है। लेकिन संकट की स्थिति हमेशा आर्थिक है। और पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, अफगानिस्तान हो, इन सब में संकट की बात किया जाता है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, तो वो आर्थिक तत्व ज्यादा है, ना कि रणनीतिक या राजनीतिक तत्वों के परिप्रेक्ष्य में ज्यादा बात किया। हाँ वह भी बोला जाता है, लेकिन उसमें यूज होता है राजनीतिक अस्थिरता। देखिए हर चीज का एक टर्मिनोलॉजी होता है, जो होता है ना पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट होता है, अनएस्टेब्लिशमेंट होता है। तो अस्थिरता की बात होती है तब राजनीति के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन संकट की बात हो रही है तो आर्थिक परिप्रेक्ष्य, इतना तो समझ में आना चाहिए ना। अच्छा अब लिखते हैं ये उपयुक्त समस्याओं के परिप्रेक्ष्य है। पाकिस्तान में संकट का भारत के लिए सकारात्मक निहितार्थ है। क्या है तो भारत के अफगानिस्तान क्षेत्रीय सीमा विवाद में समाधान के संदर्भ में, पाकिस्तान चीन आर्थिक गलियारा से भारतीय हितों को टकराने से भारत को राहत, क्योंकि बलूचिस्तान क्षेत्र में इस गलियारा का विरोध किया जा रहा है। भारत का पाकिस्तान से अच्छे संबंध स्थापित करने की मदद में, और पाकिस्तान के संकट पड़ने से भारतीय क्षेत्रों में घुसपैठ पर रोक की मदद में। पता नहीं। और एक बात और स्थिति समझ लीजिए, जब भी पाकिस्तान में संकट उत्पन्न होता है तो घुसपैठ की स्थिति और प्रबल होती, कम नहीं होता। कारण क्योंकि हमको पड़ोसी में लड़ाई दिखा के अपना जो कमी है उसको ढकना होता है। तो जब आपको आईआर पर कमांड नहीं रहेगा तो आप ऐसे एक और लिखिए कोई कि हमारा दुश्मन है, अगर वो खत्म हो जाएगा तो हमको फायदा ना रहेगा। कौन लिखे है ऐसा? कौन कॉपी है ऐसा? तुम्हारा कॉपी भी देखेंगे हैं? अच्छा एक घंटा में चले गए थे। क्यों चले गए थे? नहीं आया। कौन कॉपी में लिखे? तुम्हारा ही कॉपी होगा तब। हाँ देखिए एक बात समझ लीजिए, आपको एक बड़ा अच्छा बात बताते हैं। कूटनीति में भारत कभी भी पाकिस्तान को शत्रु देश नहीं कहा है। अगर आपको ज्ञात हो ये बात तो कूटनीति में भारत ने पाकिस्तान को कभी शत्रु देश नहीं कहा है, हमेशा पड़ोसी मुल्क कहा है। आपको एक कथन पॉलिटिकल ड्रामा की बात नहीं कर रहे हैं, भारत के ऑफिशियल वेबसाइट की बात कर रहे हैं। जो ऑफिशियल जो लोग हैं, प्रशासनिक जो लोग हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को देखते हैं, उनकी बात कर। वो शत्रु देश के रूप में इसको इंगित अभी तक नहीं किए। इसके पीछे कारण है। कारण वो है कि पाकिस्तान को जिस दिन भारत शत्रु मानेगा उस दिन इनके साथ हमारा जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तो छोड़ देते हैं, लेकिन ये तीनों तत्व बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे। और इसका सबसे ज्यादा कुप्रभाव किस पर पड़ेगा? भारत पर। अगर पाकिस्तान अस्थिर होता है, अनस्टेबल होता है, तो इसका सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट किस पर पड़ेगा? किस देश पर पड़ेगा? नो डाउट भारत पर पड़ेगा। तो भारत हमेशा कूटनीतिक लिहाज से पाकिस्तान को प्रतिस्पर्धी देश कह सकता है।
जैसे चाइना कहता है। हाँ, ये कह सकता है कि हमारे संबंधों में अभी खटास है, या हमारे संबंधों में अभी अस्थिरता की स्थिति है, या ना उतार चढ़ाव की स्थिति है, लेकिन शत्रु देश के रूप में इंगित नहीं करते। चीन को शत्रु देश नहीं, चीन को और कर देंगे। सबसे ज्यादा व्यापार हमारा किसके साथ होता है, किस देश के साथ होता है? चीन के साथ। हमारा दुश्मन के साथ हम व्यापार करेंगे? नहीं करेंगे। तो हमको जब भी बात करना है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो किसी को शत्रु देश नहीं बनाना है। और ये अगर ये यदि इसका स्थिति खराब होगा, या ना इसका सिचुएशन बदलेगा और सिचुएशन ना करा, तो भारत के लिए अच्छा नहीं होगा, बल्कि भारत के लिए खराब होगा। देखिए, बेसिक पॉइंट है जो लिखने क्रम में आपको पता होना चाहिए। कोई भी देश, जैसे देखें ना, अफगानिस्तान में अस्थिरता आया, तो हम कह सकते हैं भारत के तो बहुत बुरा हो गया कि वहां तो तालिबानी सत्ता आ गया। तो हाँ, वर्तमान में हमारा कूटनीतिक रिश्ता कायम नहीं है, संबंधों में बिखराव जरूर नजर आया है, लेकिन हमारा संबंध टूटा नहीं। और यही बात हम लोग बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में भी बोल सकते हैं ना। तो ये सामान्य परिस्थितियां हैं जो एक प्रश्न को लिखते समय आपके अंतरात्मा या दिमाग में चलना चाहिए कि हमको शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है, तो ज्यादा कुछ नहीं। देखिए ना, किसी भी शॉर्ट क्वेश्चन, एक कॉमन चार्ट, फ्लो चार्ट, टॉपिक या क्वेश्चन जो है किस संदर्भ में है, देखिए इसका फ्लो चार्ट किस संदर्भ में है। अब आ गया नाम ही, तो नाम की चर्चा क्यों की गई है, किस रिगार्डिंग है? पाकिस्तान संकट का। तो पाकिस्तान संकट के संदर्भ को आप क्या समझते हैं? तो आर्थिक अवनति से समझते हैं या आर्थिक अस्थिरता से समझते हैं? ये बात किस संदर्भ में ये क्वेश्चन आया है? शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं। 2 लाइन में काफी होगा इंट्रो, 2 लाइन में इंट्रो काफी होगा। फिर इसका क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य पॉजिटिव और उद्देश्य निगेटिव भी होता है, लेकिन सामान्यतः पॉजिटिव से शुरू करना है। अच्छा, उद्देश्य के बाद इसका प्रभाव क्या पड़ सकता है? तो प्रभाव पॉजिटिव निगेटिव में दिखाएगा तो अच्छा रहेगा। पर्पस हमेशा पॉजिटिव ही होता है, प्रभाव पॉजिटिव और निगेटिव होता है। ये बात समझे? प्रभाव के बाद प्रयास, देखिए सबका एक पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ, एक पैराग्राफ, एक पैराग्राफ, एक पैराग्राफ, या एक पॉइंट, एक पॉइंट, एक पॉइंट, जिसमें कई मल्टीपल पॉइंट हो सकते हैं। प्रयास के बाद निष्कर्ष, इतना ही शॉर्ट क्वेश्चन में लिखना है। बाकी आप अगर लिखिएगा तो आपका टाइम टेकन, नथिंग इज। हाँ, कुछ भी बोलिए। जैसे कि कोई अगर क्वेश्चन आ गया, उसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है, हाँ, तो उसको कैसे ठीक करेंगे? ये जैसे एक क्वेश्चन बताइए। एक क्वेश्चन है कि खुशहाली रिपोर्ट नहीं पढ़ा है, बिल्कुल, तो उसमें और आपको आता ही कुछ नहीं है। हाँ, तो बिल्कुल नहीं आता है। हाँ, तो देखिए, ऐसे के लिए सदाबहार शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको मेंस एग्जाम में प्रश्न का उत्तर ही नहीं पता है, जैसे इंडेक्स से क्वेश्चन आ गया, जैसे रिपोर्ट से क्वेश्चन आ गया, हो सकता है जैसे कोई घटना से क्वेश्चन आ गया, उस घटना को आपने देखा ही नहीं, तो सदाबहार तरीका है। और सदाबहार जो होता है सार्वभौमिक शब्दावली, इसके लिए जो प्रयुक्त होता है शब्द, उसको कहते हैं सार्वभौमिक शब्दावली या अवधारणा का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपको आ गया विश्व खुशहाली रिपोर्ट, ठीक है, यू हैव नथिंग आइडिया, ये आपके पास कोई आइडिया नहीं है कि ये क्या है भैया, खुशहाली कितना रैंक आया भारत का, नहीं आया, कुछ नहीं पता है। आप इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? तो आप इसका पहले भूमिका लिखिएगा, मानव संसाधन के विकास के संदर्भ में उसके सकारात्मक पक्षों को अपनाते हुए वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट को प्रस्तुत किया जाता है। किया गया है, नहीं किया जाता है, जाता है और गया में अंतर है। इसका ज्ञान दूसरा भी हो सकता है कि मनुष्यों के विकास के क्रम में उनके
सकारात्मक पक्ष या खुशहाली वाले पक्षों को इंगित करते हुए वैश्विक स्तर पर वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया है या किया जाता है। इसमें कोई कुछ नहीं हुआ, ये हुआ कि बीच का मध्यम मार्ग या स्तर हमको आता ही नहीं है, तो हमको कुछ नंबर तो गेन कर ही सकते हैं। अच्छा, खुशहाली की बात होगी तो ये व्यक्ति परिप्रेक्ष्य में होगा और व्यक्ति से सामाजिक परिप्रेक्ष्य में होगा। देखिए ये बात समझ रहे हैं। देखिए आपको काम देगा बहुत ज़्यादा, इन फ्यूचर को आपको भी यही काम करना, या तो व्यक्ति परिप्रेक्ष्य होगा या सामाजिक परिप्रेक्ष्य होगा। और व्यक्ति जब खुश होगा तो समाज भी खुश होता है। तो इस परिप्रेक्ष्य को ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ मिटा दे। ठीक है, देखिए हमको कुछ नहीं आता है तब बात कर रहे हैं। और एक चीज हमको पता है, खुशहाली रिपोर्ट में भारत का स्थिति 100 से ऊपर ही रहता है। जैसे इस बार 126वां, हाँ, उसके पहले 131वां था। तो भारत की स्थिति अच्छी नहीं रही है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, भारत की जनसंख्या वैश्विक परिप्रेक्ष्य में क्या है, अधिक है। ऐसे में संसाधन और आर्थिक अवनति के कारण भारत की स्थिति प्रस्तुत रिपोर्ट में नकारात्मक प्रस्तुत हो रही। देखिए कुछ नहीं हमको लिखना है ये क्या हुआ नहीं हुआ। चाहे भारत में स्वास्थ्य की बात की जाए, चाहे शिक्षा की बात की जाए, चाहे जीवन प्रत्याशा की बात की जाए, चाहे बेरोजगारी की बात की जाए, चाहे गरीबी की बात की जाए, भारत की वैश्विक परिस्थिति, वैश्विक संदर्भ में परिस्थिति निम्न है। बात समझते जाइए। अच्छा, खुशहाली एक चीज समझिए, हम खुश काहे हैं? क्योंकि हम संपन्न हैं। संपन्न है वो संपन्न। देखिए बहुत पैसा है, बीमार है तो खुश रहेंगे? तो हमने स्वास्थ्य बोल दिया, शिक्षा बोल दिया, गरीबी बोल दिया, बेरोजगारी बोल दिया, सब बोल दिया। और ये सारे एस्पेक्ट किसको रिफ्लेक्ट करते हैं? खुशहाली को। ये कॉमन तरीका है जिसमें 3 नंबर आपको मिलेगा, ज्यादा नहीं 3 ही नंबर मिलेगा। लेकिन 3 नंबर काट रहा है आपको? नहीं काट रहा। 3 नंबर से तो रैंक डिसाइड हो रहा है। 3 नंबर से तो रैंक डिसाइड हो रहा है। सर पिछले वर्ष के कंपेयर में इस साल वो जानती हो तब ना, हम जान ही नहीं रहे कुछ होता कौची कह रहा है। हम जान ही नहीं रहे तो अब पर्यावरण सूचकांक आ गया तो उसमें स्थिति हमारी अच्छी है। तो पर्यावरण में हम अपना अच्छा दे। देखिए एक तो पीटी से फायदा होता है कि रैंक हमको पता होता है कि पीछे कैसा हो रहता है भारत का रैंक, रिपोर्ट में भारत की स्थिति कैसी रहती है ये पता होता है। तो इस संदर्भ में खुशहाली रिपोर्ट में वर्तमान में भारत की स्थिति या जो वैश्विक स्तर पर भारत का भूमिका है वो अभी नकारात्मक दौर से गुजर रहा है, यह बहुत ज्यादा सकारात्मक नहीं है। यद्यपि सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है, चाहे स्वास्थ्य संबंधी हो तो एक योजना ब्रैकेट में लिख दिए, चाहे शिक्षा संबंधी हो एक योजना ब्रैकेट में लिख दिए। और इस तरह हम निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे कि वस्तु स्थिति यह है कि भारत निरंतर प्रयास कर रहा है कि खुशहाली रिपोर्ट में हमारा सुधार। सर अभी इसी क्वेश्चन को अगर पता हो तो लिखना हो तो सर तब लिखेंगे किसके द्वारा नहीं। आप देखिए आप भी खुशहाली रिपोर्ट। अच्छा ये बहुत तेज है, मतलब दूसरे तरीके से पूछ रहे हैं। अब किसके द्वारा निकाला गया, हाँ कितना रैंक है और किन किन मानकों का प्रयोग हुआ, और इन मानकों के परिप्रेक्ष्य में भारत के वस्तु स्थिति का वर्णन करते हुए निष्कर्ष तक पहुंच जाएंगे। दोनों देखिए। अब देखिए क्या हुआ, विश्व खुशहाली रिपोर्ट निकाला कोई और यूएनडीपी नाम कोई देख के निकल गया, तो ये सही स्थिति नहीं है। ये बात समझे? नींद आ रहा है सबको, मेंस में नींद आता है बहुत, और इतना कस के नींद ले रहा है लगता है कि पूरा क्लास को सुला देंगे। दिक्कत क्या है ना कि आप लोग को लग रहा है कि मेरा मेंस तो आगे आएगा, गलत सोच। आप ये मान के चलें कि आपका मेंस अभी देना है, इसी साल लेगा ही लेगा, इसी साल मेंस होगा आपका 71वीं वालों का भी। और आपको ये सोचना है कि अगर होगा तो हम कैसे उसको देंगे, तो आपकी जब ये क्लास की स्थिति है ना वो बदल जाएगी। शॉर्ट क्वेश्चन लिखने का तरीका थोड़ा थोड़ा समझ में आया? आप अभी भी नींद में हैं? क्यों नींद में? खाना खा के आ गए हैं?
नहीं सर, सोने नहीं रहा था। पढ़ रहे थे, ये लिख रहे थे। लिख रहा था। ठीक, ये कुछ समझ में आएगा? बात समझ लीजिए, आप लोग का क्वेश्चन टोटल नहीं लिखा पा रहा है, जिसके पीछे कारण शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं। और कल तो और दिक्कत हुआ होगा, पेपर 2 में नंबर नहीं उठता है, ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं? आज ही था। आज सर आज सारी नहीं दे पाई ना, बहुत अच्छा किया। तो वो नहीं आता तो कैसे एग्जाम में देखिए अब देखिए कैसा कैसा, देखिए शॉर्ट क्वेश्चन के साथ अच्छा क्या है ना कि कुछ भी लिख दीजिएगा, लैंग्वेज की जरूरत नहीं, उसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, अब शॉर्ट क्वेश्चन लिख सकते हैं। हाँ, कुछ अजीब टाइप का क्वेश्चन दे दिया तो अलग बात, कुछ अजीब टाइप का क्वेश्चन आ गया तब अलग बात है। लेकिन सामान्यतः आपका जो क्वेश्चन है वो अगर इस तरह आता है जिस तरह दिया गया है, तब भी अभी क्या आ रहा है, शॉर्ट क्वेश्चन किसी भी टेस्ट इंस्टीट्यूट का उठा के देख लीजिए, कमोबेश वैसा ही है। हाँ, यही है कि बीपीएससी 68 में जो शॉर्ट क्वेश्चन दिया और 69 में जो शॉर्ट क्वेश्चन दिया है, दोनों की प्रकृति में अंतर है। 68 में जो दिया वो लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट में घुसा के दे दिया। एक क्वेश्चन और सर। हाँ सर जैसे क्वेश्चन खंड 3 का क्वेश्चन नंबर सी है, जो सॉरी ई है 7 नंबर का, अब्राहम समझौता। अब्राहम समझौता है, तो अब्राहम एकॉर्ड नहीं पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं, नहीं याद रहा, उसको कैसे लिखेंगे? अच्छा कहीं तब नहीं, इसको लिखना बहुत मुश्किल है, ये स्किप करना पड़ेगा। वही कहे कि ऐसे क्वेश्चन को देखिए, अब्राहम एकॉर्ड 2 देशों के बीच, जिसमें यूएसए की भूमिका है, इजराइल और यूएई। अब इसको आपको जानना ही पड़ेगा। बीच में जॉर्डन भी नाम आ जाता है, सऊदी अरब भी नाम आता है, क्यों? क्योंकि यूएई जो है गल्फ कंट्री की जब बात करते हैं, नहीं भी चर्चा में ना आ गया फिर से करंट अफेयर में, इसलिए ना दे दिए चर्चा। ये करंट अफेयर में एक बात नोटिस करिएगा, कल का करंट आज का करंट हो सकता है जब वो चर्चा में आ जाए। अब्राहम समझौता को लेकर चर्चा हो गया, क्योंकि इजराइल फिलिस्तीन युद्ध चल रहा था, उधर ईरान के साथ कन्फ्लिक्ट हो गया, और ये गाजा को खाली करने की बात कर दी है ना ये ट्रम्प जी। ये तो और अलग व्यक्ति हैं, लगता है इनको कैसे राष्ट्रपति बन जाते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे लोग आजकल बड़ा आदमी बनता है, जो नॉर्मल सोच वाले हो ना नहीं बन, क्योंकि दुनिया बदल रहा है। हाँ, तो गाजा पट्टी को जब खाली करवाने की बात आई, तब जाके सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात रिएक्ट करता है, किस पर? इजराइल पर, और रिएक्ट करता है तब सामने एक एकॉर्ड सामने आता है, उस एकॉर्ड का नाम है अब्राहम एकॉर्ड, अब्राहम समझौता। इसलिए चर्चा में है। नींद आ रहा है? अच्छा, नींद क्यों आता है ये बता। आपको क्या लग रहा है ये इन लोग के लिए पढ़ाई है? बिल्कुल गलत आप सोच रहे हैं। ये तरीका आप लोग इधर, अच्छा तुमको भी नींद आ रहा है ना, अब मुंह नीचे कर ले। मेरे घर में गिन्नी है, ओह उसको कुछ डांटिए अलग, आप एक थप्पड़ लगे ना तो मुंह नीचे ही कर ले रहेगी। अच्छा देखिए, एक चीज समझिए, कभी भी मेंस पढ़ने का नाम नहीं रहा है। जो आप लोग ये दुविधा में पड़े हुए हैं कि मेंस पढ़ के हम पास कर जाएंगे, तो आपको लिखित में देता हूं, लिख पढ़ के पास नहीं कीजिएगा। छोटा छोटा ट्रिक एंड टिप्स के साथ साथ जो आपका ज्ञान है उसको प्रस्तुत करने का तरीका जाता है। यही बात बताते हैं तो सबको नींद आता है। आप मेंस में करिएगा क्या? आप ज्ञानवर्धन से, ज्ञानवर्धन तो एक एस्पेक्ट है उसका, ज्ञान उसका एक एस्पेक्ट है, मेन एस्पेक्ट है वो है राइटिंग स्किल। और ये राइटिंग स्किल कैसे डेवलप होगा? खास करके शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। दिक्कत कहाँ होता है? हमेशा हम लोग समन्वयकारी भूमिका में नहीं होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि हम डिस्कस ना करें तो आपसे नहीं बनेगा करंट का क्वेश्चन, लेकिन हम वो बात डिस्कस ना करें जो लिखने में आपको प्रॉब्लम कर रहा है, तब दिक्कत करेगा। समन्वयकारी भूमिका में हमेशा व्यक्ति को रहना चाहिए, और वो समन्वय होता है शॉर्ट क्वेश्चन वर्सेज लॉन्ग क्वेश्चन का। कुछ का कहना है, आप देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात और कर लेते हैं। कुछ का कहना है कि शॉर्ट क्वेश्चन पहले लिखना चाहिए और लॉन्ग क्वेश्चन बाद में लिखना चाहिए।
आर कस के मुंह फाड़ दिया। किनका मुंह? अब आप जो पीछे देखे, एक बड़ा अच्छा चीज होता है, तुमको इधर से मार दिए और हम तुम्हीं को देख रहे हैं, जो किया है वो नहीं रहा, वो पीछे देखे। ठीक है, अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन भी समन्वय। हमेशा मुश्किल होता है लॉन्ग क्वेश्चन लिखना। हाँ, जरूरी नहीं हमेशा। शॉर्ट क्वेश्चन में क्या है ना, फटाफट लिख दीजिएगा, ये बात नोटिस कीजिए, क्योंकि यहाँ पेज नहीं भरना है। यह शब्द आपका 100 शब्द 150 शब्द कैसे भी लिखेगा, लिखा जाएगा। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में क्वालिटी प्लस क्वांटिटी दोनों मेंटेन करना पड़ता है। एक और बात आप लोग भूल जाते हैं करेंट अफेयर का क्वेश्चन लिखते समय, कि करेंट अफेयर में आईआर जो सेक्शन है वो बिना मैप के नहीं चलता है, और ये आप लोग स्किप कर जाते हैं। क्यों? और एक बात और है, मैप बनाने का तरीका सुन लीजिए। ये पेज है आपका, मैप कभी भी मानकों के अनुरूप नहीं बनता है। मानक समझते हैं ना, एकदम 1 सेंटीमीटर इधर 1 सेंटीमीटर उधर, ऐसे वाला मैप नहीं बनता है। हमेशा लंगड़ा लूल्हा काना बहरा मैप बनता है। और इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको मैप बनाना है तो एक और नियम समझ लीजिए, इसके अंदर मैप बनाना है, और कंजूसवा की तरह यहाँ पर हम हैं तुम हो ऐसे वाला नहीं लिखना है। कॉपी में लिखा हुआ था, किसका छोड़ दीजिए। ये बात समझ में आया? हमेशा एकदम फ्रेश मैप बनाए, और आगे पीछे कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। वो आपकी प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है कि आप जो कहना चाहते हैं, जैसे आप संबंध दिखाना चाहते हैं भारत और श्रीलंका का, या भारत और भूटान का। अब देखिए विजुअलिटी कैसे आता है, थ्रू मैप। विजुअलिटी कैसे आता है? मैप के द्वारा, कि कितना अच्छा आप उसको प्रेजेंटेशन कैसा कि आपको एक बार में समझ में आए कि क्या कहना चाहता है। तो आईआर के क्वेश्चन में हमेशा मैप का इस्तेमाल करें, और आईआर बिना मैप के बनता नहीं है प्रश्न, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे अगर जैसे कि अब ब्रिक्स पूछे थे ना, तो ब्रिक्स का सारा बनाया है सर। हाँ, तुम ही ना बनाई है। अच्छा ठीक है। हाँ, जैसे ब्रिक्स का बनाया है सर, तो जैसे कि इधर लेफ्ट साइड में अफ्रीका है सर, और फिर से हमको अर्जेंटीना भी शो करना है, तो वहाँ पे सर नहीं स्पेस बन रहा है। हाँ हाँ, आप ऐसे शो करिए ना, वहाँ क्या है मानक के अनुरूप नहीं है, अर्जेंटीना लिख दीजिए, क्या दिक्कत है? इस साइड पूरा में पश्चिम में क्या होगा, अर्जेंटीना होगा, दिखा दिए। ये बात समझ में आया? हम देखिए बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी बातें बताएंगे, हम उस पर नहीं जाते हैं। हम टॉपर्स को कॉपी देखते हैं, उसको चेक करने वाले व्यक्ति का माइंडसेट देखते हैं। विशाखा रैंक 6 यूपीएससी टॉपर, यादव का कॉपी आया, बहुत सुंदर ही राइटिंग था और बहुत अच्छा से मैप बनाया था। इतनी को मैप बनाए थे, पूरे पेज में इतनी को मैप बनाए थे, लेकिन नंबर उनका आया। मतलब ये है प्रेजेंटेशन। लास्टली मेंस में काम क्या करता है? प्रस्तुतिकरण। मैं इसलिए उदाहरण हमेशा महिला का देता हूं, खास करके जब वो किसी पार्टी में जाती हैं, तो एक प्रस्तुति का एक आयाम मिस नहीं करती। लड़का लोग हमेशा कोशिश में लगा रहता है, लेकिन वो प्रस्तुति में हमेशा फेल होता है। फेल मतलब समझे, हम लोग उस तरह काम नहीं कर पाते। बिंदी कहाँ लगाना है, घड़ी कैसे पहना, एक पर एक। और जो इस तरह का काम करते हैं उनको मॉडल कहते हैं हम लोग, लड़का लोग खास करके। लेकिन जो यहाँ लड़कियां काम करती हैं उसको हम लोग उपमा किसी और नाम से देते हैं, ठीक है, नाम नहीं। तो प्रस्तुतिकरण हमेशा इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखिए ये सही बात है, और ये आपको घर में देखने को मिलेगा। हमेशा पुरुष 5 मिनट में तैयार होते हैं, और हमेशा स्त्रियां भी 5-6 मिनट में तैयार है, लेकिन वो 5 मिनट पीछे से चलता है। मतलब जब से वो शुरू की हैं तब से नहीं, वो हमेशा जब बोली है तब से 5 मिनट होता है। नहीं देखे हैं? अच्छा, ये नहीं देखे, शादी नहीं हुआ ना? हो गया है, चलिए कोई बात नहीं। ये प्रेजेंटेशन का भूमिका वैल्यू उन्हीं से पता चलता है। वहाँ पे समझ में नहीं आया, आप बोले हैं ना कि वो जो मैप बना लिए और इधर और उधर से बोले कि आगे नीचे से शुरुआत करना चाहिए लिखने के लिए।
तो इसमें कौन सा बड़ा अगर मेरा हाफ में बन गया तो हाफ से बाहर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आप, ये गांव में एक चीज होता है कि हर चीज में अचार डाला जाता है, क्यों पता है? ताकि स्वाद कैसनो रहे अचारवा उसमें जाके स्वाद को एक जैसा कर दे। आपका ये बात नहीं है कि आपको बचाना है और आपको दिखाना है कि हम बचा के सरकार को पर्यावरण फ्रेंडली एकदम आंसर लिख के दिए। आपका स्पष्टीकरण जो एक सुंदर, अच्छा एक काम करो, लिपस्टिक लगा लो, यहीं पर काजल लगा लो, यहीं पर सब लगा लो, लगा तो लिए ना, मुंह का यूज हो गया, जो फेस बचाओ। ऐसा नहीं करते, क्यों? क्योंकि हमको स्पष्ट रूप से दिखना रहता है। यानी आंसर राइटिंग में महत्वपूर्ण बात क्या है? स्पष्टता। आप घुसा घुसा के लिख दिए, बेचारा मैप उधर करा रहा है, सब उधर करा रहा है, आप अलग से रोने में लगे हुए हो, तो ये स्थितियां सामान्य नहीं रहेगी, नंबर नहीं मिलेगी। एग्जामिनर को दिमाग पर जोर नहीं पड़ना चाहिए, ये बात समझे? एग्जामिनर को दिमाग पर जोर पड़ रहा है यानी उसको कष्ट हो रहा है और नंबर कम करेगा। और आपका पेज लग रहा है, सरकार आपको इतना पेज दे रहा है, काला दे रहा है? लिखने के लिए दे रहा है। सर तो हर मैप को ऐसे, हाँ वो एक मानक है, ये एक तरीका है कि आपको घेरा में बना के आप बना दिए, उसको घेर दीजिए। सर लेकिन आज के क्वेश्चन में आया था मिट्टी के बारे में लगता है कि हाँ उसमें सर नहीं घेर पाए तो उससे प्रॉब्लम नहीं, बता तो रहे हैं, गलत नहीं है, ये एक तरीका है, एक तरीका है ताकि आपका मैप का लिमिटेशन हो गया। बात समझ में आया? आप खुला भी छोड़ सकते हैं और आप उसको साड़ी भी पहना सकते हैं, आप उसको सूट शर्ट भी पहना सकते हैं, ये तरीका है, इसलिए बोल रहे हैं। ये जब आप टॉपर्स कॉपी देखिएगा ना, आप इम्प्रूवमेंट देखना हो तो हर साल राइटिंग में इम्प्रूवमेंट चल रहा है। आप एक ट्रेडिशनल वे को फॉलो नहीं, जैसे पहले क्या था ना, पहले हम बहुत सारा प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति जैसे फॉन्ट वॉन्ट होता है उसको नहीं देने का थे, लेकिन आजकल दिया जा रहा है और बीपीएससी उस पर मतलब कुछ नहीं कर रहा है। उसके निर्देश में स्पष्ट लिखा रहता है, जब आपका मेंस का निकलेगा एडमिट कार्ड तो उसमें स्पष्ट निर्देश रहेगा किसी भी प्रकार की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति का प्रयोग ना करें। इसका मतलब क्या होता है कि उससे कहीं आप किसी को बताने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं बुलेट देके या ऐसा करके, तो इसलिए नहीं दिया जाता है, था लेकिन अब प्रयोग हो रहा है। तो आपको आंसर राइटिंग में बहुत सारे परिवर्तन, जैसे अभी तक एसए में चाहे यूपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, आपको कभी पॉइंट वाइज ऐसे नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा और उसको करना भी नहीं है। तो वो एक मानक स्टैंडर्ड सेट है ऑलरेडी। लेकिन जीएस में वही उल्टा हो जाता है, तो जो जीएस में अच्छा करता है उसको लगता है हम एसए में अच्छा कर देंगे, तो वो संभव नहीं है, क्योंकि पॉइंट और डिलीवरी दोनों में प्रॉब्लम है। आप डिलीवर कर रहे हैं तो लैंग्वेज डिलीवर कर रहे हैं, यहाँ डिलीवर कर रहे हैं वो नॉलेज डिलीवर कर रहे हैं, दोनों में अंतर है। एसए और जीएस में नॉलेज सिर्फ डिलीवर नहीं होता है, ठीक है? तो आप दोनों को लिखते समय ये ध्यान रखेंगे। ये जरूरी क्यों है? क्योंकि मैं आपकी कॉपी की ही बात नहीं कर रहा हूँ। आजकल तो जो शॉर्ट क्वेश्चन आप देखिए क्या हुआ है, कई सारे इंस्टीट्यूट टेस्ट जो ले रहे हैं, आपको तो हम ऐसे पेज दे दिए, वहाँ को लिखा रहता है, वहाँ शॉर्ट क्वेश्चन में कोई टच ही नहीं कर रहा है, और टच कर रहा है तो 4-5 लाइन लिख रहा है, वहाँ से स्किप करके भाग जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है 5-5 नंबर के चक्कर में हमारा 38 नंबर चला जाएगा। फिर से कॉन्सेप्ट समझिए, 5-5 नंबर 8-8 नंबर के चक्कर में 7-7 नंबर चक्कर में हमारा 38 नंबर चला जाएगा। लेकिन आप उसको जोड़ के देखिए, वो भी 38 ही नंबर। अच्छा एक बात और सोचिए, लॉन्ग क्वेश्चन में मैक्सिमम नंबर आपको मिलता है, मैक्सिमम 25-24 मैक्सिमम। 27 हम रेयर देखें, रेयर एक बार देखें, रेयर 27 नंबर, 25-24-25 बहुत ज्यादा मिल गया तो। लेकिन यहाँ नंबर को आप देखिए, 6 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर। अच्छा लिखते हैं 6 नंबर देता है 8 वाले में, हम देखें कॉपी, नहीं तो इसको 5 ही नंबर बना लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं, तब तो खुश। 5 नंबर 4 नंबर ही बना लेते हैं। 5 दूना 10, 4 14, 4 18, 4 21, 18 3 21 नंबर आ गया। इसमें कितना मिला हमको? मैक्सिमम 24-25, और इसमें एवरेज नंबर लॉन्ग में कितना जाता है? 17 और 18। तो हमको ऐसे ही बेनिफिट है, ऐसे ही बेनिफिट है। तो ये सोच का तरीका है। मीन्स सिर्फ राइटिंग नहीं है, अब तो टाइम मैनेजमेंट भी उसी में जुड़ गया है।
और लिखना कैसे ये पता होना चाहिए। एकदम शॉर्ट क्वेश्चन के लिए फ्रेमिंग तैयार रखिए, हमको कुछ भी नहीं लिखना है, शॉर्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं, क्यों पूछ रहा है, क्या उद्देश्य है, क्या प्रभाव है, क्या योजनागत या नीतिगत प्रयास किया गया है और क्या निष्कर्ष हो सकता है, बस सारा 5 आयाम कवर, तो अधिकांश आयाम कवर, डायमेंशन कवर, और जब कवर हो गया तो नंबर मिलेगा। सर तो आपके पढ़े पहले पर लिखना चाहिए। नहीं वो तो मेरे पर नहीं, फिर से गलत है क्वेश्चन, फिर से मतलब गलत क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपका पर, आपको अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है तो कहीं नहीं लिखिएगा, आपको अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है तो क्यों नहीं लिखिएगा शॉर्ट क्वेश्चन। बात ये है ना, अगर हाँ सबसे बड़ी बात ये है कि आप उसका टाइम मैनेज कैसे करेंगे। बात समझ में आया? और कि सर हम तो अभी लिखवे नहीं करते हैं, तो लिखिए, शॉर्ट क्वेश्चन लिखिए, और फिर से ऐसा ना हो कि फिर से आप अगर 3-4 महीने बाद एग्जाम देते हो और फिर से आपको शॉर्ट क्वेश्चन का टेंशन सताने लगे। तो अभी से जो लिखना है लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग नहीं लिखिए खतरमी वाले, आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन लिखिए, शॉर्ट क्वेश्चन लिख के लाइए। क्योंकि पढ़ना जितने भी लोग मॉडल आंसर जो मिल रहा है आपको, वो शॉर्ट क्वेश्चन का मॉडल आंसर नहीं दे रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर मॉडल आंसर दे रहे हैं। उनके साथ भी दिक्कत है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन को उतना फ्रेमिंग करे, ये करे वो करे, इससे अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन छाप के दे देते हैं, टेंशन खत्म। आप लोग में से कोई नहीं देखे होंगे, हम देखें इसलिए आपको बता रहे हैं। और एक बात और मान के चलिए, कोई भी अच्छा नहीं लिख रहा है। हमको लगता है कि हम अगर 300-400 कॉपी चेक किए हैं तो उसमें से 5-10 कॉपी हैं जो अच्छा दिखता है, बाकी कॉपी अच्छा नहीं रहता है। तो आपके पास एक प्रॉपर चांस है कि आप अच्छा कर सकें। मोटिवेशन एकदम हाई रखिए। आपको कंपटीशन कहाँ से मिल सकता है? देखिए आपको 22,000 कितना हजार रिजल्ट है, 21,000 ना, 21,000 में से 11,000 और ऐसे ही। क्यों? किसी को तो लिख ही नहीं आता है, एक तो कॉपी लिखने लगा कि भाई क्या तो लिख रहा था, ऐसा बच्चा नहीं है कि नहीं होगा तो मार देंगे काट देंगे, ऐसी वाला बात बोल रहा था। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा राइटिंग है। तो हमको आज तो ये बात ध्यान रख लीजिए, उनको दे दीजिएगा, सुषमा को। अरे भास्कर कौन है, इनका कॉपी रख दिए, दे दीजिएगा उनको, ठीक है। कौन सा पेपर ऐसे का करेंट का है आज ये पेपर ये। पहले अभी क्या करिए, पहले अरुण सर को दीजिए या फिर प्रमोद सर को दीजिए। प्रमोद सर तो है नहीं, अरुण सर को पहले दीजिए, फिर प्रमोद सर को, फिर हमको दीजिए।